आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी कल 2 जनवरी यानी कि मंगलवार को किस साइड मोमेंटम कर सकते हैं, कौन से लेवल पे हमको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। साथ में ऑप्शन चेन एनालिसिस भी करेंगे ताकि कल के लिए मार्केट के क्रूशियल लेवल हमको पता लग जाए। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना ताकि काफी कुछ आपको नया सीखने को मिले। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी का मैंने चार्ट ओपन किया है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। कल तो दोस्तों हम एनालिसिस की वीडियो नहीं बना पाए थे, लेकिन उससे पहले दिन हमने आपके निफ्टी और बैंक निफ्टी में एक ट्रेंड लाइन मैंने मार्क की थी कि अगले दिन अगर इसका ब्रेकडाउन होता है, रीटेस्ट होता है, कितना बढ़िया दोस्तों प्राइस एक्शन मिला था। जिसने दोस्तों इसका फायदा उठाया होगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। जब भी कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड एक ट्रेंड लाइन बनती है जिसमें पिक्चर क्लियर हो तो अच्छे से काम करती है। ऐसी बात नहीं कि ट्रेंड लाइन काम नहीं करती हैं, लेकिन कुछ लोग जबरदस्ती करते हैं, चार्ट के साथ जबरदस्ती ट्रेंड लाइन बनाते हैं और तब बनाते हैं जब वो नहीं बन रही होती। इस वजह से लोगों के अंदर ये हुआ है कि भाई ट्रेंड लाइन वगैरह काम नहीं करती हैं। हाँ, इतनी एक्यूरेसी नहीं है जितनी FIDA इंस्टीट्यूशनल लेवल की जो स्ट्रेटजी होती है उतनी एक्यूरेसी इनकी नहीं है। अब जैसे कि आज देखिए, हमने वीडियो तो हम नहीं ले पाए थे, लेकिन मैंने सुबह के व्यू में आपको बोला था मार्केट 2 दिन के बाद खुल रही है तो एकदम से ना ज्यादा नेगेटिव बने ना ज्यादा पॉजिटिव बने। आज मार्केट दोनों साइड मुंह दे सकती है, कहीं से भी रिकवर कर सकती है। मैंने बोला था, मैं आपको दिखाऊंगा कौन से लेवल पे मैंने बोला, सुबह सुबह के व्यू में बोला था और हमने इसका आज भरपूर फायदा उठाया। जब मार्केट अपने आप को होल्ड करके इस लेवल को ब्रेक कर रही थी तब मैंने आपको पेपर ट्रेड करने के लिए कॉल साइड का स्टडी भी दिया था बैंक निफ्टी का, जिसमें हमको 150 पॉइंट के आसपास पॉइंट भी देखने को मिले, मतलब टारगेट भी दोनों हिट हुए। हालांकि वो कोई कॉल टिप्स नहीं है, पेपर ट्रेड करने के लिए स्टडी होती है, कभी कभी मैं दे देता हूं जब बनती है तो, ताकि लोग अपना व्यू मैच कर सकें। अब दिक्कत दोस्तों कहां पे है, मोमेंटम आया, अच्छा आया और पूरा कैप्चर भी किया, लेकिन ये जो लास्ट की गिरावट है ना, ये नहीं मुझे पता ये क्यों हुई है। मतलब पिछले लास्ट के आधे घंटे में जो 2 बड़ी बड़ी कैंडल बनी है ना, इनका नहीं पता क्यों बनी है, किसी भी वजह से बनी हो, लेकिन यहां पे अब दोस्तों एक फ्रेश सेलिंग एरिया बन गया है। मैं आपके सामने मार्क कर रहा हूं, आप अपने चार्ट में इसको मार्क कर सकते हो। फ्रेश सेलिंग एरिया दोस्तों ये बना है और इसके काम करने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। जब ऐसे कोई फ्रेश सेलिंग एरिया बनता है तो उसके काम करने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। जब तक इसके ऊपर नहीं निकलेगा हम अच्छे से बुलिश नहीं हो पाएंगे, क्योंकि ये फ्रेश बना है। भले ही 2 कैंडल है 15-15 मिनट की, लेकिन बहुत बड़ी कैंडल है। ठीक है, तो ये लेवल आप यानी कि 48,400 का लेवल ही आप अपने चार्ट में मार्क करके जरूर रखिएगा। अब ये देखिए, मैंने बोला था कि दोनों साइड मूव हो सकता है। मेरी प्लानिंग दोस्तों ये थी, पहले नीचे आएगी, सपोर्ट लेगी 48,000 के आसपास, फिर दोनों साइड मूव होगा। मेरा ये प्लान नहीं था कि पहले ऊपर जाएगी फिर नीचे आएगी। ये दोनों साइड मूव जरूर हुआ है, लेकिन ये मेरे प्लान के अनुसार नहीं हुआ। कहीं आप ये सोचो हाँ जी सर आपने बोला था हो गया, नहीं भाई, मेरा ये प्लान नहीं था। चलिए कल का डिस्कस करते हैं, कहां पे मोमेंटम हो सकता है। क्लोजिंग दोस्तों बैंक निफ्टी की 48,234 आई है। हालांकि एक बार थोड़ी सी ज्यादा गिर गई थी, मेरे ख्याल से 350 पॉइंट से ज्यादा गिर गई थी, फिर रिकवर कर दिया। ये लास्ट की जो कैंडल है 48,064 पे क्लोजिंग दिखा रही, यहाँ पे है नहीं। एक्चुअल में जो क्लोजिंग है वो इस यहाँ के आसपास है। ये ट्रेडिंग व्यू में शायद कोई ग्लिच है। ये 50 दिन का जो मूविंग एवरेज है ना, इसके आसपास क्लोजिंग है, यहाँ पे क्लोजिंग है बैंक निफ्टी की। कहीं पे भी हो भाई, आपके सामने 2 लेवल निकल के आ गए। नीचे है 48,000 का लेवल, ठीक है, 200 दिन का मूविंग एवरेज भी है, और ऊपर है 48,400 का लेवल। तो इसके बीच में दोस्तों इसको जब तक घूम रही है घूमने दीजिए, काम मत कीजिएगा, ट्रैप हो जाओगे भाई भयंकर वाले। कल दोस्तों मेरे ख्याल से फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, और फिन निफ्टी ऐसे ही चलती है जैसे बैंक निफ्टी चलती है। तो अगर उनको फिन निफ्टी को साइडवेज करके दोनों साइड का प्रीमियम खाना होगा ना, तो ये क्या करेंगे, बैंक निफ्टी को इसके इस रेंज में घुमाएंगे कल सारा दिन। तो जब तक इस रेंज में है काम नहीं करना। अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होती है, 48,400 के ऊपर निकले या फिर 48,400 के आसपास जाके ऐसे समय बिताए, जैसे कि यहां पे अगर आप देखोगे लास्ट स्विंग के आसपास इसने समय बिताया। समय बिताने के बाद अगर ब्रेकआउट देती है 48,400 के लेवल का तो 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के 1:2 1:3 टारगेट के लिए हम कॉल साइड प्लान कर सकते हैं। हमको 48,600-700 ये लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। लेकिन दोबारा से सुन लीजिएगा भाई, यहाँ पे जाके या तो समय बिताए मार्केट या फिर ब्रेकआउट डायरेक्ट दे, तो इस तरीके का रीटेस्ट हो, यानी कि स्विंग बने, तभी कॉल साइड प्लान करेंगे। अगर दोस्तों नीचे आना शुरू होते हैं, मान लीजिए फ्लैट ओपन हुई तो 48,100 को ब्रेक करे। 100 को ब्रेक करने के बाद 48,000 के आसपास ऐसे थोड़ा सा समय बिता के
फिर ये अगर ब्रेकडाउन देती है 48,000 के लेवल का, तो फिर हम 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के 200-300 पॉइंट और नीचे बैंक निफ्टी को खिसकता देख सकते हैं। हम पुट साइड प्लान कर सकते हैं। 47,750 का हमारा टारगेट हो जाएगा पुट साइड। फिर हमको एक करेक्शन और देखने को मिल सकती है, लेकिन जब तक इस जोन में है, बिना बात के दोस्तों हाथ जलाने का कोई फायदा नहीं है। जैसे कि आज कितने सारे लोगों को दोस्तों ट्रैप किया होगा, ऐसे ही ट्रैप करेंगे। कल भी ऊपर इसको टच करेगी, पहली बार फिर से नीचे आ सकती है, नीचे सपोर्ट क्रिएट करेगी, फिर से ऊपर चली जाएगी और इसी रेंज में घूमती रह सकती है। अगर दोस्तों गैप अप गैप डाउन ओपन होती है तो क्या करेंगे? देखिए, अगर गैप अप ओपन होते हैं तो हम थोड़ा सा पॉजिटिव रहेंगे मार्केट में और हम थोड़ा सा इंतजार करेंगे। मान लीजिए सीधा 48,400 इस रेंज के आसपास गैप अप ओपन हुई, थोड़ा सा इंतजार करेंगे। अगर पहली कैंडल पॉजिटिव बन रही है, ठीक है, फिर दूसरी, तीसरी, चौथी कोई भी कैंडल अगर ब्रेकआउट दे दिन के हाई का प्लस 48,400 के लेवल का, तो दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के हम 200-300 पॉइंट टारगेट के लिए कॉल साइड प्लान कर सकते हैं। और अगर गैप डाउन ओपन होती है तो फिर हम उसी फेवर में रहेंगे। मान लीजिए 48,100 के आसपास गैप डाउन ओपन होती है और 48,000 के लेवल को अगर ब्रेक डाउन करके इस तरीके का कोई स्विंग बना देती है, तो हम पुट साइड प्लान कर सकते हैं 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के 1:2 टारगेट के लिए। चलिए निफ्टी को देखते हैं। सेम टू सेम दोस्तों, निफ्टी में भी हमने एक ट्रेंड लाइन लगाई थी, हालांकि अब तो इसका कुछ काम नहीं है। ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन भी हुई, रिटेस्ट हुआ। हालांकि बैंक निफ्टी ने अच्छा प्रॉफिट दिया होगा क्योंकि निफ्टी थोड़ी सी साइडवेज ज्यादा थी उस दिन, ठीक है। अब निफ्टी में भी फ्रेश सेलिंग एरिया बना है। कहां पे बना है? ऑल टाइम हाई पे बना है, ठीक है। ये एक फ्रेश सेलिंग एरिया दोस्तों निफ्टी में भी बना है। इसको भी आप अपने चार्ट में मार्क कर सकते हो, ठीक है। ये बना है 812-13 के आसपास, 812, 820 इसके आसपास दोस्तों ये सेलिंग एरिया बना है, ठीक है। ये भाई FIDIs का सेटअप थोड़ा सा होता है, ये आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब निफ्टी की अगर मैं आपको आज की स्टडी दिखाऊं, देखिए दोस्तों, मार्केट आज हल्की, सुबह का व्यू है, डेली देता हूं मैं। मार्केट आज हल्की गैप डाउन ओपन हो सकती है। अभी तक का डेटा भी नेगेटिव बना हुआ है, लेकिन एकदम से ज्यादा नेगेटिव या पॉजिटिव ना बने। 2 दिन के बाद मार्केट खुलेगी, आप पढ़ सकते हो। आज दोनों साइड मूव मिल सकता है क्योंकि डाउन साइड राउंड लेवल है, इसलिए कल के लो टूटने और उसके नीचे स्विंग बनने पर ही पुट साइड प्लान करें। हम नेगेटिव तो थे नहीं भाई, क्योंकि जब तक कल का लो नहीं टूटता और स्विंग नहीं बनता हम नेगेटिव नहीं थे। फिर मैंने पेपर ट्रेड करने के लिए स्टडी दिया, जिसमें 450, 450, 60 के आसपास का इसमें टारगेट भी मिला। ये कोई कॉल टिप्स नहीं है भाई, ये तो मैं एक फ्री ऑफ कॉस्ट ये ग्रुप है पेपर ट्रेड करने के लिए मैं देती। इसको कॉल टिप समझ के लिए ना आए भाई, ग्रुप को ज्वाइन ना करें। हाँ, सीखना है तो यहाँ पे मैं डेटा पॉजिटिव है नेगेटिव है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो मैंने बीच में ये जब एक बार स्टडी ऊपर गई थी तो फिर मैंने बोला था भाई बैंक निफ्टी का डाटा पॉजिटिव बना हुआ है, निफ्टी का फ्लैट, और इसके बाद फिर इसने उड़ना शुरू किया था। तो ये वगैरह मैं देता रहता हूँ। 100% फ्री ग्रुप है, आप ज्वाइन कर सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ओरिजिनल चैनल का लिंक वहीं पे मिलेगा, उसी से ज्वाइन करें, क्योंकि अगर आप सर्च करोगे तो भाई इस लोगों से, इस नाम से बहुत सारे फ्रॉड चैनल हैं, उनके सब्सक्राइबर आपको हमसे 2 से 3 गुना दिख जाएंगे, लेकिन वो फेक सब्सक्राइबर है, बोट सब्सक्राइबर है। ना तो दोस्तों मेरा कोई पेड ग्रुप है, ना मेरा कोई व्हाट्सअप ग्रुप है, ना मेरा कोई इन्वेस्टमेंट प्लान है, ना मैं कॉल टिप्स एडवाइस देता हूँ। प्लीज़ मेरे नाम से किसी को एक पैसा ना दें, प्लीज़ कॉल टिप्स के लिए पैसे ना दें किसी को, मेरा कोई पेड ग्रुप नहीं है, ठीक है। चलिए अब निफ्टी का देखिए। अब निफ्टी का अगर मैं आपको दोस्तों बताऊं, निफ्टी में ऊपर की साइड लेवल है 21,800 का और डाउन साइड लेवल है 21,680 का, यानी कि 120 पॉइंट का इसमें भी दायरा बना दिया है कि ये वाला, ठीक है। क्लोजिंग आई है 21,741 यहाँ पे दिखा रहा है, यानी कि यहाँ इसके आसपास क्लोजिंग आई है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर हरिओम हरिओम हरिओम, आई एम सॉरी भाई, आई एम सॉरी थोड़ा सा खांसी जुकाम है भाई, क्या करें। देखिए अगर निफ्टी दोस्तों यहाँ पे खुलती है, यानी कि फ्लैट खुलती है, ये जब तक 21,680, अगर आप सपोर्ट देखोगे ना, बहुत बार टेस्ट हो चुका है, बहुत बार टेस्ट हो चुका है। तो अगर ये फ्लैट खुलती है और इसके नीचे आना शुरू होती है, तो आप ये समझिएगा 600 तक ये बहुत फास्ट स्पीड से आ सकती है। बात समझ रहे हो सकता है ये स्विंग भी ना बनाए, ऐसे बहुत स्पीड से आ सकती है। तो ये बहुत कम लोग कैप्चर कर पाते हैं। अगर थोड़े से फास्ट ट्रेडर हो आप, तो यहाँ बाइंग एरिया है 21,590, 580 के आसपास बाइंग एरिया, यहाँ तक आ सकती है निफ्टी। तो 15-20 पॉइंट का एसएल डाल के अगर फ्लैट ओपन होती है, गैप डाउन खुलती है, 21,680 के नीचे निकलती है, तो हमको एक मोमेंटम 80-90 पॉइंट का मिल सकता है निफ्टी में। अगर फ्लैट खुल के दोस्तों 21,800 के ऊपर निकल के कोई ऐसा स्विंग बना दे तब, या फिर फ्लैट या हल्की फुल्की गैप ओपन खुल के इस सेलिंग एरिया यानी कि 800 के आसपास थोड़ा सा समय बिता दे, फिर हम वेट करेंगे ब्रेकआउट का। दोनों ही सिचुएशन में
डायरेक्ट ब्रेकआउट आता है तो रीटेस्ट का वेट करेंगे, और अगर इसके आसपास जाके समय बिताती है फिर हम डायरेक्टली ब्रेकआउट का वेट करेंगे। दोनों ही सिचुएशन में हम 50-60 पॉइंट 15-20 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के ऊपर 100 पॉइंट के टारगेट के लिए यानी कि 21,900 के टारगेट के लिए हम कॉल साइड प्लान कर सकते हैं। इसके बीच में मत छेड़ना भाई, ठीक है, इसके बीच में कहीं पे भी मत छेड़ना। निफ्टी को 21,680 से लेके 21,800 के बीच में निफ्टी को छेड़ोगे ट्रैप हो जाओगे, जैसे कि यहाँ पे पिछले 2-3 दिन से लोग हो रहे हैं, तो कोई फायदा नहीं है बिना बात के हाथ जलाने का। ऑप्शन चेन दोस्तों अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देखिएगा निफ्टी का। अब निफ्टी में देखिए आप, बैंक निफ्टी की थोड़ी सी और इंटरेस्टिंग है। 21,700 पे आपको दिखेगा इंपोर्टेंट सपोर्ट है, 21,800 पे आपको दिखेगा इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस है। अगला टारगेट आपको 21,900 का दिखेगा। अगर मैं बात करूं 21,800 के ऊपर अगर निकल के कोई स्विंग बनता है या फिर समय बिता के ऊपर निकल रहे ब्रेकआउट दे रहे 21,800 का 820 का, तो हमको 21,900 के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि फिर ये मंदड़िए ट्रैप हो जाएंगे। तेजड़िए बैठे हैं 21,700 पे 1,58,000, तो 21,700 के नीचे जब तक कोई स्विंग नहीं बन जाता तब तक हमको 21,600 का टारगेट मुश्किल है थोड़ा सा मिलना, ठीक है। तो 21,000 ऑप्शन चैन भी यही बोल रही है जो चार्ट बोल रहा है। हालांकि 10 बजे के बाद हम ऑप्शन चैन को देखते हैं ताकि क्लियर पिक्चर हो जाए। बैंक निफ्टी में देखिए, बैंक निफ्टी में ऐसा सेलिंग प्रेशर आया दोस्तों लास्ट में 21,500 तक, चार्ट में भी यही दिख रहा है 21,500 तक। जो मंदी वाले हैं ना बड़ी पोजीशन बना के बैठ गए मंदड़िए, और तेजड़िए बैठे केवल राउंड लेवल पे 48,000 पे 48,200 पे। तो 200 के नीचे 100 के नीचे आके 48,000 से रिकवर भी कर सकती है, क्योंकि साइकोलॉजिकल लेवल है। हाँ 48,000 के नीचे निकल के अगर कोई स्विंग बना देती है वापस डाउन साइड का, तो फिर ये 200-300 पॉइंट और खिसक सकते हैं, क्योंकि इतना ओपन इंटरेस्ट में भी सपोर्ट नहीं है। लेकिन अगर ये 48,400-500 ये लेवल अगर गैप अप खुल के ब्रेक करना शुरू करते हैं तो बहुत सारे लोग ट्रैप हो जाएंगे, और 500 के ऊपर निकलते हैं हमको एक शार्प मोमेंटम अपसाइड भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि इनके कपड़े फट जाएंगे, फिर ये पोजीशन काटेंगे। इसको भी देखते हैं 10 बजे के बाद ऑप्शन चैन को भी, किस साइड कहाँ पे डेटा बना है। तो मैं कोशिश करूंगा आपको अपडेट देने की। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएंगे, अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि जरूरतमंद लोगों तक ये वीडियो आसानी से पहुंच जाए। अपना कीमती समय निकाल कर वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय माता दी, जय हिंद।